सो विच मशीन शुड आई बाय? ये एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है जो कि लोग मेरे को व्हाट्सएप करके, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के कमेंट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ पूछते हैं कि कौन सी मशीन मुझे लेनी चाहिए। यूट्यूब के ऊपर इतने सारे रिव्यूज़ हैं मशीन्स को लेके कि कौन सी लेटेस्ट मशीन आई है और किस में कौन सा कैम लगा हुआ है, कौन सी बेस्ट मशीन है और किस में कितना स्ट्रोक है। I mean, एक इतना बड़ा डिलेमा बन चुका है कि मशीन बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है। जैसे ही आप YouTube के ऊपर लिखते हो बेस्ट टैटू मशीन, आपको ब्रांड्स मिलते हैं जो कि होता है बिशप, FK आयरन, स्टिग्मा, शेन और ना जाने कितने ही नए ब्रांड्स हर साल लॉन्च होते हैं और लोगों को लगता है कि अब ये जो आ गई ना, ये बिल्कुल बेस्ट मशीन होगी। और ज्यादातर मशीन्स रेंज करती हैं फ्रॉम 25,000 to 70,000। आपकी पॉकेट अलाउ करे ना करे, ये मशीन इतने की ही आती है। बट बॉस, आज ये है, कल कोई और होगी। कोई चीज बेस्ट नहीं होती है। ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व करती रहती है। सो ये जो जंगल टाइप की चीज़ है ना, इससे निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर साल नई मशीन्स आती हैं जिसके अंदर थोड़े से अलग फीचर्स होते हैं, थोड़ा सा बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, लेकिन टेक्निकली अगर बोला जाए तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। टेक्निकली एक टैटू मशीन हमेशा एक टैटू मशीन का ही काम करेगी, भले ही आप 2022 की बात कर लो या 2030 की। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एक रोबोट होगा और वो अपने आप टैटू बना लेगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो आई फील जितने भी नए टैटू आर्टिस्ट हैं वो एकदम से जैसे ही टैटूइंग स्टार्ट करते हैं एकदम से पटअप हो जाते हैं इस जंगल के अंदर कि मशीन के क्या स्पेक्स हैं। बिकॉज मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने जैसे ही कन्वेंशंस में जाना स्टार्ट किया था, आई रियलाइज्ड कि ये आर्टिस्ट ये मशीन यूज कर रहा है और अगर मैं वही मशीन ले लूंगा तो मेरे टैटूज भी उस आर्टिस्ट की तरह हो जाएंगे। और ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक मशीन लेने से आपके टैटूज XYZ आर्टिस्ट की तरह हो जाएंगे तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। एंड देन आई सॉ बॉब टायरल का सेमिनार जो कि था इंटेंस टैटू इंक यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके अंदर बॉब टायरल ने बोला था कि वो सेम क्वालिटी का टैटू एक चीप चाइनीज नॉक ऑफ मशीन के साथ भी बना सकते हैं और क्वालिटी के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है बॉस, जो 60,000 की मशीन है वो कैसे आप 1,000-2,000 रुपए की मशीन को कंपेयर कर सकते हो? बिकॉज बॉब टायरल को मशीन की ट्यूनिंग आती है। बैक देन व्हेन आई स्टार्टेड टैटूइंग तब कॉइल मशीन्स होती थी एंड बिलीव मी गाइस, इट वाज रियली वेरी टफ टू ट्यून अ कॉइल मशीन। जब भी हमें टैटू बनाना होता था हमें देखना पड़ता था कि उसकी ट्यूनिंग सही है या नहीं है। मतलब आप लगा लो कि हर बार टैटू बनाने से पहले 5 मिनट उसकी ट्यूनिंग चेक करने में लगते थे कि क्या ये लाइनिंग अच्छी कर पाएगी, क्या ये शेडिंग वैसी कर पाएगी जैसी मैं चाहता हूँ ये करे। और उस टाइम पे उस चीज़ का एक अलग फन था। इट वॉज रियली वेरी एक्साइटिंग बिकॉज वो चीज ना टैटूइंग को बेस देती है। इट इज एक्चुअली लाइक कि टैटूइंग है ही कॉइल मशीन के लिए बनी। बट नेवरदलेस जैसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती है और जैसे जैसे नया टाइम आ रहा है, यू डेफिनेटली नीड अ बेटर टेक्निक, you need a better product. So that is why you have wireless tattoo machines, you have pen tattoo machines. But do you people even know कि उसके अंदर क्या कैम लगा हुआ है, कितना टॉर्क है, कितने RPM पे उसकी मोटर चलती है? सबको बस ये है कि नहीं, I want the best tattoo machine, but nobody wants to know कि बेस्ट होता क्या है, उसके अंदर कितना टॉर्क है और आपको कितना टॉर्क चाहिए लाइनिंग के लिए, उसकी कितनी स्पीड है, उसका RPM कितना है और आपको कितना RPM चाहिए एक लाइनिंग करने के लिए या शेडिंग करने के लिए। फॉर इंस्टेंस उसके अंदर कौन सा कैम लगा हुआ है, कैसा स्ट्रोक है। Nobody wants to know कि एक कैम क्या होता है, एक स्ट्रोक क्या होता है। They just want to have the best tattoo machine. So there is an assumption that the better your tattoo machine, the better tattoos you will make. But believe me guys, with experience I can say you, this is a bad assumption. सब लोगों को ये चीज़ बिल्कुल ही गलत तरीके से लगती है कि सिर्फ एक मशीन होती है जो कि आपको आर्टिस्ट बनाती है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। सो जो भी आप टैटू बनाते हो उसकी क्वालिटी आपकी मशीन की क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करती है। उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है आपको मशीन चलानी आती है या नहीं चलानी आती है, आपको अपनी मशीन के बारे में कितनी नॉलेज है। अल्टीमेटली मशीन इज जस्ट अ टूल टू क्रिएट अ टैटू। मशीन एक टूल है जिसका यूज करके आप टैटू बनाते हो, बट इन द एंड इट इज यू who have to create that tattoo and make sure that it looks the best. It's like you have the best kitchen, you have all the utensils, आपके पास सारे ingredients है खाना बनाने के लिए, लेकिन अगर आपको खाना बनाना ही नहीं आता तो do you think so कि जो आप बनाओगे वो अच्छा बनेगा? It is never ever possible. Similarly, टैटूइंग के अंदर अगर आपको बेस्ट मशीन दे दी जाए, आपको बेस्ट टूल्स दे दिए जाएं, लेकिन अगर आपको टैटू बनाना नहीं आता तो it is of no use. So as all the tattoo artists, you have all the rights to use and explore new machines, new tools that are coming to the market. But you should have the knowledge about the machine speed, hand speed, consistency, the ink density and the depth. Because these points are more important than the tool you're using. इट इज़ लाइक अगर आपको राइट डेप्थ के बारे में नहीं पता या आपको ये नहीं पता कि आपने जो ग्रे वॉश का सिस्टम बनाया है उसके अंदर क्या इंक की डेंसिटी है, अगर आपको ब्लैक में और ट्रिपल ब्लैक के अंदर डिफरेंस नहीं पता या आप सिंक नहीं बिठा पाते हो अपनी हैंड स्पीड और मशीन स्पीड के साथ, तो भले ही वो दुनिया की बेस्ट मशीन या सबसे एक्सपेंसिव मशीन हो,
कोई काम की नहीं है। सो राइट नाउ यू शुड बी नोइंग कि आपकी मशीन के अंदर कौन सी मोटर है, क्या कैम है, उसका कितना स्ट्रोक है, बिकॉज अल्टीमेटली टैटू अच्छा बनाने के लिए यही नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल देयर इज नो रियल आंसर टू विच इज द बेस्ट टैटू मशीन। आई एम सो सॉरी, बिकॉज हर महीने एक नई टैटू मशीन आती है जिसके अंदर नए तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है और सारी मशीन्स अच्छी होती हैं। लाइक एवरी मशीन यू बाय कैन बी अ गुड मशीन। सो अल्टीमेटली माई टिप टू यू इज डोंट फोकस ऑन द प्रोडक्ट, focus on the process, because the process is what will make a tattoo good or bad. So ultimately एक मशीन आपको एक अच्छा या बुरा टैटू आर्टिस्ट नहीं बनाती है, आपकी टेक्निकल नॉलेज और जो प्रोसेस आप यूज करते हो टैटूइंग के लिए वो आपको अच्छा और बुरा टैटू आर्टिस्ट बनाती है। So with this I want to conclude today's video. If you really enjoyed today's video, hit the like button, comments में बता सकते हो, and I'll see you in the next video guys.